नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है विजय पथ पर। और आज आपके साथ काफी लंबे समय बाद मैं लाइव आया हूं और बातें करेंगे। और आज मेरे दिमाग में एक सवाल भी आया है कि जो हमारी लोकतंत्र की जो संरचना है, जिस प्रकार से हमारी कार्यपालिकाएं चलती है, कुछ लोग जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो कमेंट भी पढ़ता रहूंगा साथ ही साथ में। तो दिमाग में ये आया कि जो भी हमारी जो विधानसभा जिस प्रकार से काम करती है, लोकसभा जिस प्रकार से काम करती है, तो इनका एक तरीका होता है चुनने का। जैसे हम लोग विधायक चुनते हैं, विधायक उसके बाद मुख्यमंत्री को चुन लेते हैं, तो इनडायरेक्टली रूप से जो मुख्यमंत्री जो होता है वो जनता से ही चुना जाता है कहीं ना कहीं। और आज जो मेरा टाइटल है वो ये है कि सीबीआई जांच कितने लोग समर्थन में है कि नहीं। तो कुछ लोग आइएगा, अनूप सिंह रावत लिखते हैं नहीं होनी चाहिए सीबीआई जांच। देखिए, मैं आज इसीलिए आया था कि ऐसा तो नहीं है कि जनता नहीं चाह रही है कि सीबीआई जांच ना हो। भाई, जब जनता के चुने हुए लोग वहां गए हुए हैं तो अब जनता चाह रही है कि नहीं चाह रही है ये सब चीजें। और जो चाह रहे हैं वो बताइएगा कि आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। जो नहीं चाह रहे हैं वो भी बताइएगा कि नहीं चाह रहे हैं और क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये तर्क जरूर रखिएगा आप सामने। अनूप सिंह जी रावत लिखते हैं नहीं होनी चाहिए सीबीआई जांच। कुलदीप सिंह रावत लिखते हैं ओनली सीबीआई इंक्वायरी। खुशीराम चौहान लिखते हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और जितने भी शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो एक कमेंट जो है वो बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि कई हमारे इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उस कमेंट करते हैं और कमेंट के पीछे बहुत सारी उनके तर्क भी होते हैं। तो आज का तर्क यही था कि जब मुख्यमंत्री साहब या जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जब इनडायरेक्टली जनता ही उन्हें कहीं ना कहीं चुनती है, तो उसके बाद जब जनता चाह रही है जो चीजें, वो हो क्यों नहीं रही है। क्योंकि ये पटवारी भर्ती परीक्षा में हमने देखा था, जो वहां के सचिव थे यूके पीसीएस के, पीएससी के, सॉरी माफ कीजिएगा, यूके पीएससी के जो सचिव थे, उन्होंने कहा था कि पटवारी भर्ती परीक्षा अगर जनता चाह रही है, मतलब छात्र चाह रहे होंगे तो होगी, नहीं चाह रहे होंगे तो नहीं होगी। लेकिन उसके बाद कई छात्रों ने कहा कि भाई ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी परीक्षा हो गई। अब खाली मतलब बोलने के लिए हो गया कि जनता चाह रही है, लेकिन एक्चुअल में जो जनता चाहती है वो तो होता ही नहीं है। अतुल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड मांगे सीबीआई, देखिएगा। और जो जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ना, वो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि एक सर्वे भी हो जाए, ताकि एक लोगों को पता भी चल जाए कि कितने लोग सीबीआई जांच के जो खिलाफ हैं या सही हैं। मतलब सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता भी चले कि सीबीआई जांच के समर्थन कितने हैं और विरोधी कितने। जब आप शेयर करेंगे तो उसमें लिखिएगा सीबीआई जांच का समर्थन करता हूं या सीबीआई जांच का मैं विरोध करता हूं, इसलिए नहीं होनी चाहिए, ताकि एक मिला जुला ओवरऑल हमारे पास डेटा जरूर आ जाइएगा। क्योंकि ये कमेंट जो आपके हैं वो शासन प्रशासन जरूर इस लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि कमेंट से बहुत चीजें आधारित हो जाती है। क्योंकि ये ना आप तय करते हैं कि आपको क्या कमेंट, मतलब मैं तय नहीं करता हूं कि आपको क्या कमेंट करना चाहिए, या ना ही प्रशासन शासन तय करते हैं। ये बिल्कुल निष्पक्ष लोग होते हैं जो कमेंट वगैरह करते हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं। कैलाश सिंह बिश जी लिखते हैं जांच को आंच की क्या, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। बिल्कुल। संदीप नेगी जी लिखते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैलाश सिंह बिश लिख रहे हैं कि अच्छा, आपका कमेंट तो मैंने पढ़ लिया। मनीष कनवाल लिख रहे हैं कि ठोक ठोक के सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुमित का भी मैसेज आया था, ऊपर चला गया शायद मैसेज, एक सेकंड में पढ़ लेता हूं। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आएगा, दोबारा पढ़ लूंगा। कैलाश सिंह बिश लिखते हैं कि जांच को आंच। अच्छा, आपका तो कमेंट पढ़ लिया मैंने 2-3 बार। रजत शर्मा लिखते हैं सरकार फंसना नहीं चाहती, सीबीआई जांच। अच्छा, मेरे को यही चीज समझ में नहीं आती है कि अगर तर्क भी आप दे रहे हैं सीबीआई जांच का कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, तो इस तर्क के आधार पर दे रहे हैं कि उसमें 5 साल लग जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे, 8 साल लग जाएंगे अगर सीबीआई जांच होती है। तो ये तर्क समझ में नहीं आया। भाई, राजस्थान में भी तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में सीबीआई जांच की मांग हो गई, तो क्या वहां एग्जाम नहीं होंगे? मतलब अगर आप तर्क दे रहे हैं, एक स्टेट के मुख्यमंत्री आप हैं और इस प्रकार का तर्क दे रहे हैं, तो कम से कम ये तो सोचिएगा कि मीडिया इसकी आलोचना भी करेगी। इसके साथ साथ आजकल तो आम आदमी के पास भी फोन है, वो भी कमेंट बॉक्स में, वो भी फेसबुक में अपने स्टेटस लगा ही लेता है। और आप एक स्टेट के सीएम हैं, आप बोल क्या रहे हैं, और सबसे हॉट मुद्दा जो चल रहा है उसके ऊपर आप बोल रहे हैं। कम से कम ये चीजें तो तय होनी चाहिए पहले कि आप बोल क्या रहे हैं। कम से कम अगर उसका समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप उसमें कह रहे हैं कि 5 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे, 7 साल 8 साल लग जाएंगे, उसके बाद आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। लेकिन आप बोल रहे हैं तो कम से कम सोच समझ के बोलिएगा। उस हिसाब से तो हिमाचल में अभी तक एक भी एग्जाम नहीं होने चाहिए थे। और सीबीआई जांच की मांग भी केवल इसीलिए ही हो रही है, वो सबको पता है कि जितने भी
अधिकारी अगर इसमें फंस रहे होंगे, बड़े लेवल के अधिकारी जो जांच इसमें कर रहे होंगे, तो उनकी जांच कौन करेगा? मैं आज देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि पुलिस जो लाठीचार्ज हुआ था उसकी जांच भी अब पुलिस वाले करेंगे। तो कम से कम एक दूसरी एजेंसी को तो देते जो उसकी जांच सही से कर पाती। आप कहते हैं कि हल्का फुल्का बल प्रयोग आपने किया है, मतलब एक कितनी एक हास्यास्पद इसको बात कहेंगे, हल्का फुल्का बल प्रयोग आपने किया था वहां पर। उसके बाद उसकी जांच जो है वो खुद पुलिस के लोग करेंगे। तो इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि हल्का फुल्का बल प्रयोग आप उसमें कह रहे हैं, और लगातार जो बॉबी पवार है उसको नोटिस भेजे जा रहे हैं, 307 की धाराएं उसमें लगा दी। मतलब पता सबको है, क्या उनको नहीं पता कि 307 की धारा लगा दी गई थी बॉबी पवार पे और दोबारा अब नोटिस आ रहे हैं? मैंने आज की वीडियो आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि भाई नोटिस उसको सर्व हो रहे हैं कि आप इस प्रकार का आपने बोला है कि लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। जिस प्रकार से कुछ ऐसा था, वो मेरा अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है। अगर बॉबी पवार देख रहे होंगे तो मैसेज कर दीजिएगा क्या वो वर्ड था जिस पर आप पर पुलिस के द्वारा वो एक नोटिस आपके पास आ गया था। और दूसरी तरफ आप देखिएगा, एक सवाल यह है कि गांधी पार्क पर उन लोगों ने नोटिस बोर्ड चिपका दिया कि यह धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है। वहां पर नोटिस बोर्ड लगा दिया। आज से पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पर बेरोजगार लोग जितने भी थे दोबारा से धरने के लिए जा रहे थे और एक बहुत माहौल वहां पर बन रहा था। क्योंकि उत्तराखंड गांधी पार्क के सामने, जहां पर राजपुर रोड सबसे व्यस्तम रोड कहा जाता है, जहां पर वीआईपी लोग वहां से गुजरते हैं, तो वहां पर उन्होंने नोटिस लगा दिया। लेकिन आज भी विधानसभा के जो बाहर हैं वो इतने लोग बैठे हुए हैं जो भर्ती घोटाले हुए। मैं उनकी ना ही बुराई कर रहा हूं ना ही अच्छाई कर रहा हूं, लेकिन मैं नियम कानून की यहां पर बात कर रहा हूं कि वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई आम आदमी वहां पर बैठ जाए तो वहां पर डंडे वगैरह सब चालू हो जाते हैं या आपको उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन विधानसभा जो भर्ती घोटाला है उसमें बाहर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो मानक हैं वो अलग अलग उत्तराखंड में क्यों हो रहे हैं? हमारी लड़ाई तो मानकों के लिए है ना, कि मानक जो है वो हमेशा एक से आप रखिएगा। मानक आप अलग अलग क्यों रख रहे हैं? किसी के लिए कुछ खास मानक, किसी के लिए कुछ और मानक, ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। ये उत्तराखंड है, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है सबका। अगर आप लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बेशक आप कर सकते हैं। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, सब कुछ आपकी, टोटल जो भी है वो आपका है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके अलावा आप देखिएगा, धामी सरकार धन्यवाद धामी जी की रैलियां उस समय निकाल रही थी। अब जब इनको शर्मिंदगी हुई तब जाकर अब धन्यवाद धामी जी की रैली। हम देखिए बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कटाक्ष हम लोगों को करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी आंखें बंद नहीं है। बहुत सारे लोगों की आंखें बंद है, लेकिन हम लोगों की आंखें बंद नहीं है, हमें दिखता है सब चीजें। ये आप लोगों को भी दिखना चाहिए जिस समय आप लोग वोट डालते हो। ये बातें मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वोट डालते समय हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है, कौन सा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कोई हमें दिखता नहीं, और लास्ट में रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ, वो तो अच्छी पार्टी है लेकिन ये हो नहीं पा रहा। वोट डालते समय कम से कम पूछिएगा, और अगर आपने वोट डाला है, उन लोगों को वोट दिया है, तो आप सवाल जरूर उनसे पूछिएगा कि ऐसा नहीं तो क्यों। इसलिए हम हमेशा ये बातें करते रहते हैं। खैर, जो आज का टॉपिक था वो मैं आता हूं उस पर। कितने लोग ये चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और ये जो कमेंट है, अगर चाहे मुख्यमंत्री जी के पीआरओ कोई पढ़ रहे होंगे एक कमेंट, तो ये कमेंट जरूर आप पढ़ लीजिएगा, आखिर लोग चाह क्या रहे हैं। क्योंकि ये ना आपके बस में है कि लोग क्या कमेंट करेंगे, ना ही मेरे बस में है। ये लोगों की अपनी सोच है, कितने लोग इसके समर्थन में। तो आप कमेंट जरूर पढ़िएगा, और कुछ कमेंट मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं जो रैंडमली मेरे पास आएंगे। अनूप सिंह रावत जी लिखते हैं कि सीएम खराब और पीएम सही, ये जनता में कटु सत्य। हाँ, अच्छा, सीएम खराब और पीएम सही, हाँ ये भी है, कई बातें चल रही हैं। राहुल भट्ट लिखते हैं कि ओनली सीबीआई होनी चाहिए। मैक्सिमम मेरे को सीबीआई होनी चाहिए का वो आया है, जितने भी मैसेज मैंने पढ़े हैं अभी तक, एक दो को छोड़कर, जो एक दो लोगों ने लिखा था वहां पर कि सीबीआई नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़कर, एक कद्दे को छोड़कर। शंकर पाठक लिखते हैं कि बॉबी जिंदाबाद, सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। देखिए एक और कमेंट आ गया, और ये रैंडमली कमेंट है जो आप भेज रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूं। 199 लोग देख रहे हैं, लोग बड़े कम है। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर कमेंट कर पाए और अपनी राय दे पाए। और जो शेयर करेंगे ना, मैं देख लेता हूं कितने शेयर एक बार हो गए हैं, देख लेता हूं, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इसमें शेयर का एक सेकंड नजर नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बता दीजिएगा कितने शेयर हो गए हैं। अभी कम ही शेयर हुए हैं, 16 शेयर दिखा रहा है यहाँ पर, शायद ज्यादा हो गए होंगे। अनूप सिंह लिखते हैं कि विधानसभा सीधा प्रसारण हो, पक्ष और विपक्ष चर्चा करे, बेरोजगार मुद्दे हों, प्रकरण हुआ सड़कों पर युवाओं के साथ हुआ अनगढ़। देखिए जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जो युवाओं के साथ सड़कों पर उस दिन जो हुआ है ना, वो अच्छा नहीं हुआ है। और एक उबाल जो आया था उसके बाद, वो उबाल शायद अब धीरे धीरे करके शांत
होने लग गया है, हो सकता है कि कुछ नरम पड़ गया हो, वो हो गया है। सुनील चौहान लिखते हैं वेल डन, आज युवा के प्रति इतनी बड़ी बात बोलने पर आपको उत्तराखंड सरकार की पोल खोलनी होगी और उत्तराखंड सरकार को सीबीआई जांच करनी ही होगी। बिल्कुल, जब जनता की आवाज है तो करनी ही होगी भाई। आप नहीं करेंगे तो आपके जो अन्य जो पार्टी सत्ता में आएगी वो कर लेगी। हिमाचल जैसा हाल ना हो जाए, ये भी आपको सोचना है, ये भी आपको सोचना है वाकई में धामी जी। हिमाचल जैसा हाल ना हो जाए, क्योंकि हिमाचल में भी सीबीआई जांच नहीं हो रही थी और जैसे ही सत्ता पलट हुई तुरंत सीबीआई जांच हो गई। वहां तो कोई रुका नहीं, क्योंकि वहां तो जो आप कह रहे हो 5 साल 7 साल और 8 साल 6 साल को आपने बीच में छोड़ दिया था, 5 साल 7 साल 8 साल में कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो ऐसा तो नहीं है, नहीं हो पाएगी। ये सोचना अब आपको है कि सीबीआई जांच करवानी है कि नहीं करवानी। सीबीआई जांच करवानी नहीं है तो क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं देख रहा हूं लगातार जितने भी कमेंट आ रहे हैं, लगातार जो मैं पढ़ पा रहा हूं अभी कमेंट, सब में लिख रहे हैं कि सीबीआई जांच। और ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है, लोगों को पता है सब चीजें। जितने आपके पास एक दिमाग होगा तो लोगों के पास जितने लोग होते हैं उतने दिमाग अलग अलग होते हैं और उतने दिमाग अलग अलग चलते हैं। तो लोगों को पता भी है कि सीबीआई जांच आखिर क्यों नहीं हो पा रही। लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सीबीआई जांच होगी और पता चले कि कल धामी जी के किसी कैबिनेट मंत्री का नाम आ गया, धामी जी के किसी खास अधिकारी का नाम आ गया, पता चले कि धामी जी का ही नाम कहीं ना कहीं शामिल हो जाए इसमें। तो क्या इसलिए डर रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, बस खाली सवाल जो लोगों के मन में है वो सवाल मैं आपको बता रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप नहीं करवा रहे हैं। अगर आप करवाते तो ठीक है, करवा दिए तो दूध का दूध पानी का पानी। अगर नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि सबकी मांग है कि सीबीआई जांच हो, जितने भी लोग देख रहे हैं 194 लोग इस समय देख रहे हैं, उन सबकी मांग है कि सीबीआई जांच हो। एक ने कमेंट किया था बस खाली कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए भर्ती घोटाले में। मैक्सिमम लोग 99.9% लोग ये चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और लगातार लोग शेयर भी कर रहे हैं इस बात को, और शेयर के साथ साथ कमेंट उसमें लिख भी रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप है कि आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तो जो आपकी नीति और नियत है उस पर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे ही भाई, क्योंकि जनता है, जनता ने ही आपको वोट देकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। गिरीश जोशी लिखते हैं गजब खेल है सत्ता का भाई, सीबीआई जरूरी है। बिल्कुल सीबीआई बहुत जरूरी है, इसलिए लोग भी लिख रहे हैं। सुभाष जोशी जी लिखते हैं कि जी 100% होनी चाहिए। देखिए एक और कमेंट आ गया जो सीबीआई जांच के समर्थन में। सुनील चौहान भी लिख रहे हैं कि उत्तराखंड बोले सीबीआई सीबीआई। अनूप सिंह रावत भी लिख रहे हैं लगातार। और मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं। गिरीश जोशी का मैंने पढ़ लिया कमेंट। अतुल नेगी जी भी लिख रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। रणदेव रावत भी लिख रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक भी कमेंट मुझे, मतलब एक कमेंट मिला था बस खाली, इसमें लिखा होता कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, और शायद लोगों ने उसको रिप्लाई भी कर दिया होगा कि सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। गिरीश जोशी लिख रहे हैं कि लोकल मीडिया और युवा को इस प्रदेश, अच्छा ऊपर चला गया आपका कमेंट, लोकल मीडिया और युवा ही इस प्रदेश के लिए चिंतित है। बिल्कुल ये प्रदेश हमारा और आपका, और लोकल मीडिया और युवाओं को नहीं, हर एक इंसान को यहां के लिए चिंतित होना चाहिए। नहीं हुआ तो अपने प्रदेश के लिए आप चिंतित नहीं होंगे तो आपसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप अपने घर के लिए भी चिंतित हों? ये आपसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। जब आपका प्रदेश ही सुरक्षित नहीं होगा तो आपका घर कैसे सुरक्षित होगा? तो अपना प्रदेश, अपना देश की चिंता होनी लाजमी है। इसलिए एक लोकल मीडिया होने के नाते हमें बहुत चिंता है अपने प्रदेश की। इसलिए लगातार जो देश की आवाज है, जो यहाँ के प्रदेश की आवाज है, वो हम उठाते हैं अपने माध्यम से। इसलिए आज हमने सर्वे करवाया है कि क्यों ना, जब जनता ही आपको चुन रही है और जनता की बात आप नहीं मान रहे हो तो ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समय लोकतंत्र में ये सीधा सीधा प्रावधान भी है कि जो मुद्दे, जो आपने वादे किए थे, क्योंकि जनता ने आपको इसीलिए जिताया था कि जनता की जो बात है, जो जनता के मन में है, वो सब चीजों पे आप खरे उतरे। लेकिन अगर आप खरे नहीं उतर रहे हैं तो सवाल तो जरूर जनता पूछेगी कि आखिर सीबीआई जांच से इतना डर क्यों? क्या सीबीआई जांच कोई क्या है सीबीआई? अगर आप साफ सुथरे हो तो किस बात का डर है भाई? मैं साफ सुथरा हूं ना। आज के समय में हम इतना खुलेआम बोलते हैं, इतना खुला होकर बोलते हैं, तो इसका मतलब हमें डर नहीं है। आप हमारी जांच करवा लीजिए, कुछ भी जांच करवा लीजिए, बैंक अकाउंट की जांच करवा लीजिए, हमारी किसी भी चीज की जांच आप करवा लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो दामन पर है इतना सा दाग भी नहीं। जिस दिन हमारे दामन पे इतना सा दाग होगा उस दिन शायद इतना खुलेआम हम नहीं बोल पाएंगे। हमें लगेगा कि यार ऐसा नहीं हो कि कल के दिन मैं घर में सो रखा हूं और कोई पुलिस के 2 लोग आए और मुझे उठा के लिया ले। हो सकता है उठा के भी लिया ले, लेकिन हमारे दामन पे इतना सा भी दाग नहीं है। और बाद में आप लोगों को ही पछतावा होगा जब आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनको उठा के ले गए तो क्यों ले गए, क्योंकि हमारी नीति और नियत एकदम साफ है। और अगर आपकी नीति और नियत साफ है और आप नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी, तो सवाल खड़े होने बिल्कुल लाजमी है।
तो इसलिए आज एक सर्वे हम लोगों ने करवाया था ताकि हम लोग ये जान सकें कि कितने लोग इसके समर्थन में हैं और कितने लोग इसके समर्थन में नहीं। सुनील उनियाल जी बोल रहे हैं कि उत्तराखंड बोले सीबीआई। रोशन कैंथोरे लिखते हैं सरकार को इस मामले में जितना लंबा खींचना है उतना ही सरकार का नुकसान होगा। बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि सरकार जितना लंबा इसको खींचेगी उतना नुकसान सरकार को इसमें होने वाला है। आरजे पंकज रावत लिखते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फॉर उत्तराखंड इसमें होनी चाहिए। देखिएगा एक कमेंट और आ गया सीबीआई उसके लिए। अनूप सिंह लगातार कमेंट कर रहे हैं कि विधानसभा सीधा प्रसारण हो पक्ष और विपक्ष का। बिल्कुल ये मैंने कमेंट पढ़ लिया है अनूप सिंह रावत जी आपका। बिट्टू राण लिखते हैं इनकी निगरानी एजेंसी क्या कर रही समझ नहीं आता। बिल्कुल लक्ष्मी प्रसाद नोटियाल जी ने सही कहा भाई आपने। बिल्कुल लक्ष्मी प्रसाद नोटियाल जी धन्यवाद आपका। गजेंद्र बिश लिखते हैं धामी जी को उत्तराखंड के वासियों को नकार दिया था लेकिन दिल्ली दरबार ने सीएम आपको बनाया है। लेकिन दिल्ली दरबार वालों को यह पता नहीं है कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। अगर शराब घोटाले में सीबीआई जांच हो सकती है, जब शराब घोटाले में या जमीन घोटाले में सीबीआई जांच हो जाती है। इसी बात का तो दुख और दर्द है कि जमीन घोटाले में यहां पर सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन जो इतना बड़ा घोटाला हो गया, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, असल में जो मेहनती लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, उनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से घरों में बैठे हुए हैं और उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे में शायद कोई कमी होगी। ओहो अब तो समझ में आया कि यार यहाँ तो इतना घोटाला, यहाँ तो लाखों रुपए चल रहे थे। उसी की तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अखिल तोमर लिखते हैं उत्तराखंड मांगे सीबीआई। गिरीश जोशी जी लिखते हैं कि आप ही सच्चे के लोकतंत्र के चौथे पिलर हो। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जोशी जी। हमें पता है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ईमानदार आप लोगों को भी होना पड़ेगा अपने प्रदेश के लिए। अनूप सिंह रावत लिखते हैं पूरा पढ़ें जी। पूरा पढ़ूंगा मैं इसको, लेकिन बहुत ज्यादा लगातार लोगों के कमेंट आ रहे हैं, इस वजह से मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूं। सुरेश राणा लिखते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुनील चौहान लिखते हैं उत्तराखंड की सरकार एजुकेशन और नॉट प्लीज आंसर मी। क्या मैं समझ नहीं पाया, दोबारा आप इसको कमेंट कीजिएगा। मुन्नी देवी लिखते हैं बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिट्टू राणा भी लिखते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और दीपक उनियाल जी ने 99 स्टार मेरे को सेंड किए, बहुत धन्यवाद दीपक उनियाल जी। आपने जो 99 स्टार सेंड किए हैं, स्टार जब आप हमें सेंड करते हैं तो इससे हमारा जो वो है हम लोगों को थोड़ा बहुत फंडिंग वगैरह इससे आ जाती है। तो स्टार जितने भी लोग हैं वो सेंड जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों का जो वो है हम लोग चले पाए। खैर वो अलग मुद्दा है। राहुल भारती लिखते हैं उत्तराखंड मांगे सीबीआई। देखिएगा या हैंडसम चाहिए। बिल्कुल मैं कमेंट पढ़ नहीं पाया पूरा आपका, ना ही नाम पढ़ पाया, केवल यही पढ़ पाया क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं। 125 लोग, हालांकि लोग बहुत कम हो गए हैं। विक्रम असगोला लिखते हैं कि मोदी जी बताएंगे जनता ने मोदी जी को ही वोट दिया था। जय उपाध्याय लिखते हैं जो बंदा बॉबी भाई चोरों को पकड़ता रहा है उसको नोटिस दे रहा है। अच्छा मेरी यही समझ में नहीं आए, मैं बार बार वो सरकार से वही पूछ रहा हूं बात को। और आज हम लोगों ने बॉबी परमार का इंटरव्यू भी किया था, इसमें मैंने सवाल भी उठाया था। उस लड़के ने जो 25 साल का एक लड़का है जो बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है बॉबी परमार, उसको आप नोटिस सर्व कर रहे हो, उस पर आप धारा 307 आप उस पर लगा रहे हो, तो ये मतलब कहां का ये न्याय है। उसने सारे के सारे जितने भी हैं आपको सबूत प्रोवाइड करवाए। जो जो सबूत उसने प्रोवाइड करवाए केवल आपकी जांच वहीं तक बैठी है, वहीं तक आप जांच करवा पाए हैं कि हाँ ये सबूत प्रोवाइड करवाए ताकि वो ना हो। लेकिन अपने आप कुछ नहीं आपने किया और उसी के लिए आप नोटिस जारी कर रहे हो। उसी पे आपने 307 जैसी धाराएं लगा दी थी। कम से कम ये सोचना तो चाहिए था ना आप लोगों को कि जो ये सब चीजें कर रहा है उत्तराखंड के लिए, आप उसी को ही अपना दुश्मन बना रहे हो। और आप अगर उस पर इस तरह की कार्रवाई करोगे और जिनके लिए वो लड़ रहा है क्या वो शांत रहेंगे? ये बवाल तो आपने देख ही लिया था 9-10 तारीख को जो भी हुआ था। और उसके बावजूद भी उनकी मांग जो सीबीआई की मांग है लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई जांच इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि उनको आप लोगों के ऊपर शायद अब विश्वास नहीं रहा। जिस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं, जिस प्रकार के आपके एक्शन हैं, क्योंकि हमने कनिक साया जो भर्ती हुई थी उसमें देख लिया था कि किस प्रकार से 4 जो पेपर आए थे उनके ABCD अलग अलग, उनके सवाल भी एक जैसे, और आप उसके बाद प्रेस नोट जारी करते हो और ये कहते हो कि हाँ हमने कबूल भी करते हो कि हाँ हमने जो जितने भी वो जो एग्जाम जो दिए थे, जो हमने क्वेश्चन पेपर जो दिए थे उसके अलग अलग सेट जो उसके एक ही जैसे थे। और ये नहीं बताया कि क्यों थे, ये भी तो बता देते उसके अंदर कि क्यों थे। और आपने अगर एक ही जैसे ABCD रखने थे तो उसके बाद ये व्यवस्था ही क्यों की गई? तो कहीं ना कहीं आपकी नीति और नीयत जो है वो सवाल तो खड़े होंगे ही कैटेगरी में, और सवाल खड़े होंगे तो लाजमी सी बात है आपको उसके जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जनता की जिताई हुई सरकार है, यहां पर लोकतंत्र चलता है और जो अधिकारी है वो जनता के टैक्स से ही
क्योंकि शायद हम अपनी पावर भूल गए हैं। एक बार वो था ना हनुमान जी का, जब उनकी पावर याद दिलाते थे तब जाके हनुमान जी को पता चलता था अच्छा हमारी इतनी पावर है। अरे भैया हमारे तो टैक्स के पैसे हैं, जो अधिकारी आप सैलरी ले रहे हैं, इवन जो मुख्यमंत्री साहब आप सैलरी ले रहे हैं, जो विधायक जो सैलरी ले रहे हैं, जिस बंगले में आप रह रहे हो बड़े बड़े बंगले में, वो हमारे ही पैसे हैं, वो हमारे और आपके पैसे। एक टॉफी भी अगर दुकान से खरीद लेते हैं तो उसमें भी कम से कम आपका जो टैक्स पड़ता होगा, जितने पैसे, वो हमारे ही तो पैसे हैं, और उन्हीं पैसों से आप ये सब चीजें कर रहे। ये लोकतंत्र की यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि आपको चुना के वहां पर भेज दिया गया है, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता लोग चाहते हैं अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप पर क्वेश्चन मार्क जरूर एक लग जाएगा कि जब सीबीआई जांच की मांग पूरी जनता कर रही है। मैं तो अभी तक देख रहा हूं कि लगातार लोग लिख रहे हैं कि हाँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 99.9% लोग होंगे जो चाहते हैं उत्तराखंड में जो भर्ती घोटाला हो रहे हैं उसके ऊपर सीबीआई जांच हो सकता है एक आधा शायद बोल दे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी इंटेंशन भी होगी कि सीबीआई जांच हो, लेकिन अपने कमेंट को हाईलाइट पाने के लिए शायद वो बोल दे कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, वो अलग मैटर है। लेकिन 100% जनता उत्तराखंड की ये चाहती है कि इसके ऊपर जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा हो, मेहनती बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा हो, उसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन आपके मुंह से चू नहीं निकल रहा है कि सीबीआई जांच हम नहीं करेंगे। कम से कम कारण तो बताइएगा, और कारण भी आप ऐसे बताते हो 5 साल 7 साल 8 साल पर कोई वो नहीं होगी। अरे यार इतने मूर्ख जनता है क्या, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि हिमाचल में भी सीबीआई जांच हुई, क्या वहां पर एग्जाम रुक गया 6 साल 7 साल 8 साल तक वहां पर कोई एग्जाम ही नहीं हो रहे। तर्क तो ढंग का रखिएगा। इतने कुतर्क शायद उत्तराखंड में, इतने कुतर्क जो है वो उत्तराखंड के जो अधिकारी और सरकार जो लगती है, वहां पर अगर पेपर की सील टूट जाती है तो पुलिस से नोटिस जारी होता है कि वो झटके में सील टूट गई होगी। एक मुझे बता भी तो रहते हैं, कह रहे थे कि यार इतनी दारू सप्लाई हो जाती है पूरे पहाड़ों में, कच्ची दारू शराब के समय पर, उनकी तो सील नहीं टूटी आज तक, तो एक पेपर की सील कैसे टूट गई। तो उत्तराखंड है जनाब, यहां सब चीजें संभव है। यहां पर पेपरों की सील भी टूट जाती है, यहां पर जो पेपरों का सेट है ABCD वो भी एक जैसा क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। यहां पर सीबीआई की मांग की जाती है लेकिन सीबीआई जांच नहीं होती। यहां पर जो बंदा सबको बताता है कि इसमें घोटाला हुआ है, उसके ऊपर ही कार्रवाई हो जाती है, पुलिस के नोटिस सर्व कर जाते हैं। ये उत्तराखंड है, यहां कुछ भी संभव है, यहां कुछ भी संभव है वास्तव। लेकिन अब हमें जागने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, आपके और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम लोगों को समझने की इसमें बहुत जरूरत है। हम लोग कई बार हंसी मजाक में टाल देते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन एक वोट से देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। आज के समय में हम करते रहिएगा हिंदू मुस्लिम या अलग अलग मुद्दे, कोई कहता है कि अच्छा, मैं कई बार देख रहा था पहाड़ों में, खैर टॉपिक से हट के अलग बात हो जाएगी, लेकिन आप मेरा परिवार ही है इसलिए आप लोगों से शेयर भी मैं कर लेता हूं सब चीजें बातें। मैं देख रहा था पहाड़ों में कि जब जिस समय चुनाव होते हैं उस समय कहते यार इस बार जो यहाँ के है ना, अगर एक उसको टिकट मिल जाता पंडित को तो हो सकता था सीट निकाल दे। कहता है इस बार पंडित को टिकट है, इस बार राजपूत। हम मतलब इतने उसमें लड़ रहे हैं कि पंडित को टिकट नहीं दिया, इस बार राजपूत को टिकट नहीं दिया, या इस बार किसी और कैटेगरी को टिकट नहीं दिया, हम इसलिए वहां पर लड़ रहे हैं। और आज उस लड़ने का परिणाम आप देख रहे हो कि क्या हो गया है। आज उस पर लड़ने का परिणाम यह हो गया है कि 100% जनता जो चाह रही है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है ये तो मूर्ख है, लास्ट में नहीं उसमें हम लोग वोट दे देंगे। बातें भले ही मेरी कड़वी हैं लेकिन ये सच्चाई है उत्तराखंड की, और इसी उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है वो हम लोगों को बदलनी, हम लोगों को आपस में एकजुट होकर बदलनी है, वो दिशा और दशा एकजुट होकर। तो मुझे लगता है कि 100% जितने भी लोग हैं वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जितने भी लोग हैं, और जितने भी लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं आज इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप मेरा एक परिवार हैं, और हम जब परिवार हैं कहते हैं कि 5 उंगली मिलकर एक मुट्ठी बन जाती है, और ये मुट्ठी हम लोगों को बनानी। जितने भी लोग सोचते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए उसमें, तो वो शेयर जरूर इसको कीजिएगा और लिखिएगा इसमें, मैं देखूंगा कि कितने शेयर इसमें हुए हैं, और लिखिएगा कि हाँ मैं समर्थन करता हूं सीबीआई जांच, इसमें लिखिएगा जरूर। क्योंकि अगर हम और आप अगर चाहते हैं सीबीआई जांच हो तो सरकार क्यों नहीं चाह रही है सीबीआई जांच हो? उनकी इतनी मजाल कैसे हो गई कि जब जनता चाह रही है 100% की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सरकार ये नहीं चाह रही है कि सीबीआई जांच ना हो? ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो लोकतंत्र का सीधा सीधा अपमान है, ये तो लोकतंत्र को ठेंगा दिखाने वाली बात हो गई। हम चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए लेकिन आप नहीं चाह रहे, क्योंकि बाबूजी आप लोगों को हम लोगों ने वोट देके भेज दिया, अब आपको पता है कि चुनाव 5 साल में होने चाहिए। तो ये मनमानी गुंडागिर्दी नहीं चलनी चाहिए। जब 100% जनता जिस चीज को चाह रही है ना, तो आप क्या
कोई भी हो, सीबीआई जांच अगर चाह रही है तो सीबीआई जांच होके रहेगी, चाहे उसमें फिर आप फंसे, चाहे आपके नेता फंसे, चाहे आपके अधिकारी फंसे। और सीबीआई जांच भी जो बताया है कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय के किसी जज के उसमें रहते हुए ये होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल चाहिए। संतोष महर लिखते हैं, विजय भाई इस सरकार के द्वारा आपकी आवाज भी दबाई जा रही है। हाँ, मैं देख रहा हूं कि कई जो है वो जितने व्यूवर्स पहले आते थे लगातार लाइव में उतने नहीं आ पा रहे हैं, कई बार जो है वीडियो डिलीट भी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, लड़ना हमारा काम है। क्योंकि हम किसी बड़े चैनल में काम कर रहे होते तो शायद बोल भी नहीं पाते। मैं एक वो भी देख रहा था कि मतलब देश के, अब पता नहीं वो सच है कि झूठ है, वो आप देखिएगा, देश के 17 ऐसी न्यूज चैनल हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल, देश की मैं बात कर रहा हूं, जो सरकार से सीधा सवाल नहीं पूछते। देश के 17, एक मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी का सर्वे उसमें आया था। अब 17 कौन कौन से हैं वो आप लोगों को ही पता है। भाई आजादी का मतलब यही तो होता है, लोकतंत्र का मतलब यही तो होता है कि आप अच्छा कर रहे हो तो हम अच्छा बताएंगे, हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, हम तारीफ भी करते हैं कई बार जो काम हमें अच्छा लगता है। आज के समय में जो हम जो सड़कों की बात करते हैं, उत्तराखंड में जो सड़कों का जाल बिछा है, या ऑल वेदर रोड की जो हम बात करते हैं कि वो किया है, उसकी हम तारीफ करते हैं। नितिन गडकरी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, नितिन गडकरी जैसा लीडर होना चाहिए पूरे भारत में, तो हम जो हमें दिखता है हम वही तो बताएंगे। तो वही चीजें हैं, लोकतंत्र का असली मकसद यही है कि अगर आप गलत हो तो आपको गलत कहेंगे, अगर आपको सही हो तो आपको हम अपने सर आंखों पर बैठाएंगे। तो आज का सवाल, आज का टॉपिक यहीं से शुरू होता है कि सीबीआई जांच जब जनता चाह रही है, 100% लोग ये चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो आप कौन होते हो कि सीबीआई जांच मना करने वाले? आप कौन होते हो ये कहने वाले कि सीबीआई जांच नहीं हो? जब लोग चाह रहे हैं तो कीजिएगा ना। इसलिए मैंने एक आज सर्वे करवाया था पूरा का पूरा। अगर आप लिखते उसमें कि नहीं नहीं सीबीआई जांच की हमें जरूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए, तो नहीं करते। हम कह देते कि भाई नहीं, जनता का मूड में नहीं है। ये तो मतलब 90 और 10% भी नहीं हो रहा है कि 90% जनता चाह रही हो कि हाँ सीबीआई जांच हो, और 10% जनता चाह रही हो कि नहीं नहीं सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। भाई ये हमारी इससे हमारी सीबीआई जांच से कोई फायदा नहीं होना। जब 100% जनता ये चाह रही है कि सीबीआई जांच होनी है, तो मुझे लगता है कि सीबीआई जांच उत्तराखंड सरकार जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें करनी चाहिए, वरना तो इसका परिणाम आपको पता ही है फिर क्या होने वाला है, किस प्रकार से जनता जनार्दन है, खुद ही आप लोग कहते हैं। जब जनता जब चाह रही है तो आपको कर देनी चाहिए। और लास्ट में जाते जाते वो मैं दोबारा से बात कहूंगा कि जितने भी लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और शेयर में ये जरूर लिखिएगा हाँ मैं सीबीआई जांच का समर्थन करता हूं। या जो लोग इक्के दुक्के लोग अगर नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने कोई कमेंट पढ़ा नहीं जो नहीं चाह रहे होंगे, उसमें लिखिएगा हाँ हम सीबीआई जांच नहीं चाहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और लगातार हम लोग अब आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जरूर चर्चा किएंगे, क्योंकि हम लोग बीच में काफी गैप हो गया था, आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब लगातार लाइव में आपको वीडियो मिलती रहेगी, लगातार जो विजय पथ है उसके माध्यम से आपको पर डे अपडेट मिलता रहेगा क्या कुछ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।